500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एक्टर गुलशन ग्रोवर इंदौर में थे। उन्होंने कहा कि फिल्म राम लखन का डायलॉग बैडमैन अब उनकी पहचान बन चुका है। जब इस फिल्म का रोल सुनाने के लिए निर्देशक सुभाष घई ने उन्हें घर बुलाया तो शुरुआत में रोल के बारे में कुछ नहीं बताया। लौटते समय जब वो लिफ्ट के पास पहुंचे तब उन्होंने कहा कि जब भी उनका शॉट आए उन्हें बैडमैन कहना है। फिल्म रिलीज होने के बाद उनका ये डायलॉग सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। डायरेक्टर सुभाष घई जिन्होंने जब वो फिल्म राम लखन बना रहे थे तो मुझे एक दिन किसी फंक्शन में मिले, कहने लगे कल सुबह क्या कर रहे हो, आज से शूटिंग है। जैसे कितने बजे? आज से वही 9:30 10 8 बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं, आ जाओ मेरे घर। जब एक बड़ा डायरेक्टर एक राइजिंग एक्टर को अपने घर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है तो मतलब कि वो रोल सुनाने वाला है। मैं उनके घर पहुंच गया ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही हॉस्पिटेबल है उनकी वाइफ रेहाना भाभी, सुभाष जी। नाश्ते में तरह तरह की चीजें आ रही थी लेकिन रोल की कोई बात नहीं हो रही थी। नाश्ता खत्म होने को आया, मैंने कहा कि सुभाष जी मेरी शूटिंग है तो जाकर लेट हो जाएगा। सुभाष जी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए, लिफ्ट का बटन दबाया। लकीली वो शायद 30th फ्लोर पे रहते हैं, पुरानी लिफ्ट है, धीरे धीरे आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सुभाष जी मेरा रोल क्या है? तो he said, every time you come on screen तुम एक ही वर्ड बोलते हो, बैडमैन। इंटरेस्टिंग लगा लेकिन रोल समझ नहीं आया। बस उसके साथ वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, लिफ्ट आ गई। पर उसका रिजल्ट ये निकला कि जब फिल्म लगी, फिल्म रिलीज हुई तो कुछ 11 जगह प्रीमियर थे। हम सब इकट्ठे गए एक बस के अंदर। डिम्पल कपाड़िया, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर, सभी एक्टर, सुभाष जी वगैरह। जिस भी सिनेमा में जा रहे थे बस लोग चिल्ला रहे थे बैडमैन बैडमैन। उस ग्रेट डायरेक्टर की समझ सोच इतनी बढ़िया थी कि फिल्म में लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया और यहाँ तक कि ऑलमोस्ट मेरा नाम चेंज होकर बैडमैन हो गया। गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के निर्माण के अंतर को बताते हुए कहा कि वहां फिल्म की स्क्रिप्ट सभी विभागों को पहले ही दे दी जाती है ताकि वो उसके अनुसार तैयारी कर सके। इसके अलावा यूनिट के सभी सदस्य अपने सुझाव निर्देशक को दे सकते हैं। जंगल बुक की शूटिंग के दौरान मेकअप टीम के हेड की आपत्ति के बाद निर्देशक ने शूटिंग के समय में बदलाव भी किया था। 100 नहीं करीब 500 फिल्में कर चुका हूँ आपकी गुड विशेष से, आपके आशीर्वाद से, जिसमें हॉलीवुड की फिल्में भी हैं, फ्रेंच फिल्म भी है, जर्मन भी है, इटालियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, कैनेडियन भी है, यहाँ तक कि उसमें मलेशियन फिल्म भी है। अलग अलग कंट्रीज की फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, किया है। ये सभी पॉसिबल हुआ है ऑनेस्टली, ट्रूली मेरे फैंस के लव से, अफेक्शन से, मेरे बड़ों के आशीर्वाद से। कोई ऐसा वे नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही करता हूं। अगर आपने फिल्म देखी हो महासंग्राम तो उसमें मैंने रोल किया था और पंजाब में ऐसा होता है, हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव रोलिंग। मैंने फिल्म की थी अक्षय कुमार के साथ में, फिल्म का नाम भूल गया, और डू नॉट फियर सरदार इज हियर, एक सरदार का रोल किया था जो उसके लिए अक्षय कुमार के लिए अपनी जान दे देता है। मैंने बहुत सारे, हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं फिल्म जिस्म। अगर आपने फिल्म राजा की आएगी बारात देखी हो, मैं रानी मुखर्जी का फॉस्टर फादर बना था, जिसमें क्या कहते हैं कि मैंने न सिर्फ पॉजिटिव रोल किया था, ऐसा जबरदस्त पॉजिटिव रोल कि मेरे ऊपर गाना भी पिक्चराइज किया गया था। फिल्मों में विलेन के रोल में हो रहे बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। अब विलेन के किरदार में उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष को भी उभारा जाता है। इस तरह इन किरदारों को और ज्यादा सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी को
जिम्मेदारी के साथ साथ अथॉरिटी दी जाती है। यानी कि अगर आपका विभाग कॉस्ट्यूम का है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे करेक्ट तरीके से उस कहानी के हिसाब से प्रेजेंट करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह अथॉरिटी भी है कि आप डायरेक्टर के साथ एक शॉट को रोक सकते हैं कि मुझे इस क्राउड में इन लोगों के कपड़े करेक्ट नहीं लग रहे क्योंकि ये मेरे विजन से या जिस समय की हम बात कर रहे हैं उससे अलग जा रहा है। एक मेकअप कराने वाला, मेकअप का हेड, वो डायरेक्टर के साथ शेड्यूल में बैठ सकता है कि आप किस प्रकार। मैं जंगल बुक फिल्म में काम कर रहा था, तो जंगल बुक मोगली कोलंबिया ट्राइस्टार सोनी पिक्चर्स की फिल्म थी। हम श्रीलंका में शूटिंग कर रहे थे, तो सुबह सीन होता था, जर्नी की फिल्म है क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं मोगली को जा रहे हैं। सुबह सीन होता था जहां पे हम अर्ली डेज में हैं तो हम सब फ्रेश लुक में आते थे। दोपहर के बाद सीन होता था जहां पर अभी हमें चौथा दिन होगा या 5वां दिन हो गया और थोड़ी थोड़ी हमारी शेव हो गई, वो दोपहर के बाद होता था और नकली बाल लगाने पड़ते थे। तो मैंने देखा कि एक दिन लंच ब्रेक में हेड ऑफ मेकअप ने डायरेक्टर को रोका। उसने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर, आपका स्केड्यूल बिल्कुल गलत है। अगर आप सुबह के वक्त शूटिंग करें कि डे 4 है, आप उनकी शेव बढ़ी हुई है, तो जो नेचुरल इनकी शेव है वो काम में आ सकती है। मैं इनको कहूंगा सभी एक्टरों को शेव करके बताइए और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और लगा दूंगा। आप सुबह फ्रेश सीन शूट करते हैं, दोपहर को फिर 1-2 घंटे वेस्ट होते हैं, प्लस ये आर्टिफिशियल लगता है, लगाना पड़ता है। अब मैंने बॉलीवुड देखा था, मुझे लगा कि डायरेक्टर जोर से थप्पड़ मारेगा। तो तुम मुझे बता रहे हो कि क्या स्केड्यूल होना चाहिए, तुम मुझे सिखा रहे हो, मेकअप करो जाओ। डायरेक्टर डंकन मैकलागलिन इन फ्रंट ऑफ सोनी पिक्चर्स के प्रोड्यूसर के सामने कहा कि यू आर राइट, 100% राइट, दिस इज हाउ द शूटिंग शुड बी। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं माफी मांगता हूं। क्यों? इसलिए कि लाइट एक पर्टिकुलर तरह से है, ये रेन फॉरेस्ट है, बड़े बड़े पेड़ है इसमें, उस सुबह जो लाइट आती है उसमें मुझे वो सीन शूट करने हैं जो कि अर्ली स्टेज ऑफ जर्नी है, जिसमें इनकी शेप नहीं है। जब लाइट इस तरफ आ जाती है तो मेरे लिए इजी है वो सीन शूट करना। उस डायरेक्टर ने उस मेकअप के हेड को पूरा समझाया। तो ये फर्क है हॉलीवुड बॉलीवुड में। गुलशन ग्रोवर ने कहा कि वो 70 साल के हैं और अनिल कपूर की तरह फिट हैं क्योंकि वो रोज 1 घंटा व्यायाम करते हैं। इसके अलावा वो नियंत्रित डाइट का भी ध्यान रखते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।